भी वहां रहने की सोचें। अगर आपको लगता है कि 0 डिग्री, -1 या -2 डिग्री तापमान वाली जगहों में ठंड बहुत होती है, तो जिस जगह की हम बात कर रहे हैं वहाँ इन तापमान का मतलब गर्म दिन होता है। वहाँ के लोगों को -1 या 0 डिग्री तापमान से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी उन्हें ठंड नहीं लगती। उन्हें यह तापमान गर्म दिन का एहसास कराता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साइबेरिया के एक गांव की, जिसका नाम है ओयमको, जो पड़ता है साइबेरिया के यकुत्या रीजन में, रशिया देश में। ओयमको रशिया के सबसे ज्यादा ठंडे इलाकों में आता है। यहाँ सर्दियों में पारा औसतन -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इस गांव में सबसे कम तापमान 2013 में रिकॉर्ड किया गया था, -70 डिग्री सेल्सियस। ओयमको गांव एक कम आबादी वाला गांव है। इस गांव में करीबन 500 लोग रहते हैं। ये लोग ज्यादातर खेती और पशुपालन पर निर्भर रहते हैं। जानते हैं रशिया के इस गांव के बारे में कुछ मजेदार बातें, जैसे कि यहाँ के लोग बर्फ में कैसे रहते हैं, क्या खाना खाते हैं, क्योंकि इतनी ठंड के मौसम में खेती नहीं हो सकती। इसके अलावा जानेंगे यहाँ के लोगों की दिनचर्या। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारा चैनल डिस्कवर वी फैक्ट्स सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। यहाँ पर रहने वाले लोगों का जीवन बहुत ही परेशानियों से गुजरता है। ज्यादा बर्फबारी होने के कारण रास्ते, नदियाँ, तालाब, पेड़ पौधे और घर सब बर्फ से ढक जाते हैं। गांव वालों का अधिकतर समय घरों और रास्तों की बर्फ साफ करने में जाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। यहाँ ठंड बहुत ही भयानक और परेशान करने वाली होती है। कभी कभी बर्फबारी इतनी होती है कि घरों के अंदर तक बर्फ चले जाती है और घंटों लग जाते हैं इसे साफ करने में। यहाँ के लोग सर्दियों का सारा जरूरी सामान, जैसे कि अनाज, सब्जियां, मीट या फिर जलाने के लिए लकड़ियां, सारा सामान गर्मियों से ही जमा करना शुरू कर देते हैं। यहाँ के लोग अधिकांश रूप से पशुपालन, जंगली जानवरों पर या फिर मछलियों पर निर्भर रहते हैं। जंगली जानवरों में हिरन का शिकार साइबेरिया में बहुत किया जाता है और यह यहाँ पूरी तरह से कानूनी है। यहाँ के लोग इन हिरनों का इस्तेमाल 2 प्रकार से करते हैं। एक तो इन्हें मारकर खाया जाता है और दूसरा इन्हें पालकर एक जगह से दूसरी जगह सामान ढोने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ के गांव में मछलियों को इतनी ठंड और बर्फ में पकड़ने के लिए काफी मेहनत और समय की जरूरत होती है, क्योंकि तालाब और नदियां बर्फ में जम जाते हैं। मछलियों को पकड़ने के लिए तालाब में सुराख बनाया जाता है ताकि उसमें कांटा डाला जा सके, और फिर काफी इंतजार करने के बाद आपको कुछ सफलता हाथ लगती है। इतनी ठंड में इंतजार करना यह भी एक बहुत बड़ा काम है। सर्दियों में साइबेरिया में हालात बहुत खराब होते चले जाते हैं। एक तो ठंड की मार और ऊपर से खाने पीने की समस्या। हालांकि जरूरत का सामान यहाँ के लोगों के पास पहले से ही जमा होता है, लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं चलता, क्योंकि यहाँ सर्दियाँ काफी लंबी चलती हैं। मछलियों और हिरणों को मारने के बाद उन्हें बाजारों में या फिर अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर मांस और मछलियाँ काफी समय तक जमा की जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर संक्रमण नहीं लगता ज्यादा ठंड होने के कारण। दोस्तों, साइबेरियन हस्की नाम आपने शायद कहीं सुना होगा, लेकिन साइबेरिया के गांव में यह बहुत काम की चीज है, या फिर ये कहा जाए कि इनके बिना यहाँ काम नहीं चल सकता। साइबेरियन हस्की कुत्तों की एक प्रजाति है जो उत्तरी रशिया के ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। इनका इस्तेमाल आने जाने के रूप में किया जाता है, क्योंकि बर्फ ज्यादा गिरने के कारण रास्ते बंद हो जाते हैं, गाड़ियों के इंजन जाम हो जाते हैं, या फिर बर्फ में गाड़ियों के टायर फंसना या फिसलना बहुत सारी मुश्किलें हैं। लेकिन साइबेरियन हस्की के लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इसलिए यहाँ के लोगों के लिए इनका काफी उपयोग है, और ये आपको यहाँ हर घर में मिल जाएंगे। साइबेरियन हस्की बहुत ही फुर्तीले और कम तापमान में आसानी से रह सकते हैं।